हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपका आसाम का एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि उत्तराखंड का यूकेपीएससी है। तो ऐसी एपीसीएस करके आपका आसाम का पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। तो वहाँ पे अभी एक हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो वहाँ पे जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके सामने लाया हूँ। इंग्लिश ग्रामर के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे उत्तराखंड की तैयारी करने वाले, स्पेशली एलटी और लेक्चरर की तैयारी करने वाले उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी इंग्लिश से स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर की हूँ, उत्तराखंड प्रवक्ता की हूँ या उत्तराखंड एलटी की हूँ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक से ग्रामर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आपके उसमें मार्क्स माइनस होते हैं और कैसे आप बेसिक से अंडरस्टैंडिंग से उन्हें हल कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश वालों को यहाँ पे, आवर कंट्री इज़ स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स डैश रिलीजियस। आपने फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे बनना है। आवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स डैश रिलीजियस। तो यहाँ पे इज़ आएगा, आर आएगा, ऑल्सो आएगा, हैव आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इज़ आएगा, आवर कंट्री इज़ स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स इज़ रिलीजियस। यहाँ पे आप कंफ्यूज जरूर होंगे कि यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था, बट यहाँ पे इज़ ही आएगा। ये आपकी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा ग्रामर की। ये पेपर उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी उत्तराखंड जी और ई का पेपर देने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको इंग्लिश पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या आएगा आपने बताना है कि हमारे सर हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं इंग्लिश के अलावा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, अक्रॉस, बिसाइड्स, बिसाइड और बोथ आपको दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा बिसाइड्स, ई एस वाला आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन से आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ कम डैश द बाथरूम, आउट ऑफ द बाथरूम, ओवर द बाथरूम, ऑन द बाथरूम या इन द बाथरूम। तो प्लीज़ कम आउट ऑफ द बाथरूम यहाँ पे सही आंसर होगा। जो आयोग है काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन उसने उठाए हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ डोंट लाफ डैश दोज बैगर्स, फॉर दोज बैगर्स, अगेंस्ट दोज बैगर्स, एट दोज बैगर या फ्रॉम दोज बैगर। तो जो यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगी, प्लीज़ डोंट लाफ एट दोज बैगर्स आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स, टू मेक, मेक, मेकिंग या मेक्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, प्लीज़ स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स, यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से टेंस पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन दिया है, सी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट, यानी वो अपने हस्बैंड को 15 मिनट से कुछ कर रही है। तो जहाँ पे भी आपको फॉर दिया रहता है और उसके साथ टाइम आपको दिया रहता है, तो यहाँ पे आगे पे आप देख लेंगे आप पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन में से कुछ एक आएगा। तो आपने बताना है कि यहाँ पे आएगा क्या, इज़ बीटिंग आएगा, हैज़ बीन बीटिंग आएगा, हैज़ बीन बीटन आएगा या बीट्स आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो अपने हस्बैंड को 15 मिनट से क्या कर रही है, मार रही है। तो हैज़ बीन बीटिंग्स का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द इंग्लिश डैश इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, स्पोक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश या इज स्पोकन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे जो फर्स्ट इंग्लिश है इसका मतलब अंग्रेज से है, ठीक है, यानी जो आपके अंग्रेज होते थे वो इंग्लिश बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स, इन द क्लाउड्स, नियर द क्लाउड्स, फ्रॉम द क्लाउड्स या अंडर द क्लाउड्स। इसका सही आंसर होगा द रेन कम फ्रॉम द क्लाउड्स, इसका सही आंसर होगा फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द शिप डैश रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइसलैंड, द शिप हैज़ बीन ब्रोकन, हैविंग बीन ब्रोकन या हैविंग ब्रोकन या हैज़ ब्रोकन। एक बात अपनी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे द शिप जो है वो आपका सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो द शिप डैश रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइसलैंड, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैविंग बीन ब्रोकन, यानी वो शिप टूट चुका है जिसमें रॉबिन्सन आइसलैंड में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द स्टार्स डैश काउंटेड, कैन, कैन बी, कैन नॉट बी, द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड। वोकैब का सेक्शन काफ़ी अच्छा पूछा गया था आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो फोस्टरिंग का मतलब क्या होता है, इसने आपने इनका सिनोनिम बताना है। फोस्टरिंग का मतलब क्या होता है, सेफ गार्डनिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग या नर्चरिंग। तो फोस्टरिंग करना मतलब होता है नर्चरिंग करना, यानी पालन पोषण करना या पोषण करना। नेक्स्ट आता है आपका प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब क्या होता है, ड्राइव करना, जेटिसन करना, ब्रस्ट करना, एक्लिमेटाइज करना या मॉडिफाई करना। तो प्रोपेल का मतलब होता है किसी को भड़काना, यानी इंटाइज करना भी हम इसको बोलते हैं, ENTICE। तो इसका सही आंसर होगा ड्राइव करना, यानी उत्तेजना देना, किसी को भड़काना। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया था, ये आपने काफ़ी सुना होगा, मैसिव। बहुत ही मैसिव सक्सेस हमको मिल जाती है जब हमको एग्जाम निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, लंप सम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, लिटिल होगा, गैपिंग होगा, ह्यूज होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ह्यूज इसका सही आंसर होगा। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64, स्टम्बलिंग ब्लॉक का क्या मतलब होता है? आर्ग्यूमेंट करना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, एडवांटेज लेना, हर्डल लेना या फॉल आउट करना। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ई, इसका सही आंसर है फॉल आउट करना। ठीक है, फॉल आउट करना मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, यानी ऐसी परिस्थिति जो कहीं पे क्या कर देती है, कठिनाई उत्पन्न कर देती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक। अ सर्कमस्टेंसेज दैट कॉजेज डिफिकल्टी और हेजिटेशन इज नोन एज स्टम्बलिंग ब्लॉक। ये काफ़ी एक यूनिक सा सिनोनिम पूछा गया था। नेक्स्ट आता है आपका डिफर। डिफर का आपने सिनोनिम बताना है, तो डिफर का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनडिफरेंट, डिफाई, डिफर या पोस्टपोन। तो डिफर करना मतलब होता है किस चीज़ को पोस्टपोन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीज। सीज का क्या मतलब होता है? बिगिन करना, स्टॉप करना, क्रिएट करना या डल करना। तो इसका सही आंसर होगा स्टॉप करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पायस का मतलब क्या होता है? पायस बहुत ही फेमस वर्ड है, रिलीजियस, सिंपैथेटिक, अफ्रेड या फेथफुल। मुझे उम्मीद है आप सभी को आता होगा, तो रिलीजियस इसका सही आंसर है। पायस का मतलब होता है धार्मिक होना, रिलीजियस होना। नेक्स्ट जो वोकैब था वो भी काफ़ी इजी था। तो कैंसिल का मतलब आपसे पूछा है एबॉलिश करना, अप्रूव करना, अलाउ करना या ब्रेक करना। यहाँ पे आप दो में कन्फ्यूज होंगे, एक तो एबॉलिश और ब्रेक में। तो कैंसिल करना मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, उसका समाप्त कर देना। तो एबॉलिश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपका एबेंडन। एबेंडन वर्ड भी काफ़ी फेमस है, एसएससी को बार बार पूछता है। तो एबेंडन का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं परित्याग करना। किसी भी चीज़ को जब हम छोड़ते हैं तो हम उसको एबेंडन वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं। फोरसेक करना। कीप मतलब होता है आपका जारी रखना। चेरिश का मतलब होता है यानी जब आप किसी चीज़ को चेरिश करते हैं यानी उत्साह से परिपूर्ण। इनलार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा। और फोरसेक का मतलब होता है किसी का त्याग करना, किसी का परित्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? यानी जब हम कोई चीज़ किसी से जर्मिनेट होती है, यानी कोई चीज़ किससे उत्पादित होती है, तो हम उसके लिए हम जर्मिनेट वर्ड का यूज़ करते हैं। डिके होना, ब्रीड होना, प्रोड्यूस होना या स्प्राउट होना। तो स्प्राउट होना जैसे आपने देखा होगा, जो हम दाल वगैरह जब भी हम भिगाने डालते हैं तो उससे बीज स्प्राउट होता है, यानी उससे एक जर्मिनेट होती है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, पौधा उससे निकलता है, तो हम उसको बोलते हैं स्प्राउट होना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस आपके ईडियम एंड फ्रेजेस से। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का क्या मतलब होता है? टू गेम प्रोमिनेंसेस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कन्फेस विदाउट अ रिजर्व या टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू कन्फेस विदाउट अ रिजर्व इज नोन एज टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू कीप्स वंस टेम्पर का क्या मतलब होता है? टू बिकम हंग्री, टू बी इन गुड मूड। और नेक्स्ट आपको दिया गया है टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, टू बी अलूफ फ्रॉम या नन ऑफ दीज। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा टू बी इन गुड मूड। टू कीप्स वंस टेम्पर का मतलब होता है यानी जब आपका जो टेम्पर है, जो आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परामेंट है, वो अगर एक ही जगह पे रहता है तो आपका मूड अच्छा रहता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो टू कीप्स वंस टेम्पर का मतलब होता है टू बी इन गुड मूड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा। टू कैच अ टार्टर का क्या मतलब होता है? टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल विथ ग्रेट डिफिकल्टी, टू कैच अ डेंजरस पर्सन, टू मीट विथ डिजास्टर, टू डील विथ अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। तो इसका सही आंसर होगा टू कैच अ टार्टर का मतलब होता है टू डील विथ अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू ड्राइव होम का क्या मतलब होता है? टू फाइंड वंस रूट्स, टू रिटर्न टू अ प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, टू एम्फेसिस। तो इसका सही आंसर है टू एम्फेसाइज, इसका सही आंसर होगा। टू ड्राइव होम जो फ्रेज है इसका मतलब होता है एम्फेसाइज करना, किसी पे किसी को जोर दे के किसी बात को मनाना। नेक्स्ट इडियम है बहुत ही फेमस है, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, टू प्राइवेट एंड टू सर्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है जब हम कोई काम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे होते हैं और उस काम के पीछे हमारा कोई स्वार्थ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्राई वुल्फ का क्या मतलब होता है? टू लिसन ईगरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न प्ले, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। इसका सही आंसर होगा टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी झूठी चीज़ें किसी को बताना इज नोन एज टू क्राई वुल्फ। नेक्स्ट फ्रेज है आपका, टू एंड इन स्मोक का क्या मतलब होता है? टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, टू ruin oneself। तो इसका सही आंसर है टू ruin oneself। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू ruin oneself। ruin का मतलब होता है आपका बर्बाद करना खुद को, तो टू एंड इन स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू बी अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है? टू हैव गुड हाइट। इसका सही आंसर होगा टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील इज नोन एज टू बी अबव बोर्ड, मतलब ईमानदार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू पुट वंस हैंड टू प्लग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपका डिफ़िकल्ट टास्क को एक्सेप्ट करना। टू पुट वंस हैंड टू प्लग मतलब अपना खेत अगर आप जुताई के लिए या अगर आप खेत में खुद डालते हैं तो इसका मतलब आपने कठिन काम ले लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टू टेक अ डिफ़िकल्ट टास्क। लास्ट क्वेश्चन है आपका, टू पिक होल्स का क्या मतलब होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिटिसाइज समवन, यानी किसी को क्रिटिसाइज करने को हम लोग बोलते हैं फ्रेज में, मुहावरे में, टू पिक होल्स।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक करें। फिर से मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो विभिन्न आयोग ने इस पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में जो भी आयोग हैं, जो डिफरेंट स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। स्पेशली एई और जेई वालों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और एलटी और लेक्चरर वालों के लिए भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक।